नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान रेडियो 90.4 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभ कई के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस नए अध्याय में हम बात करने वाले हैं हीट वेव को लेकर, यानी वो गर्म लहरें जो सिर्फ बाहर के तापमान को नहीं बल्कि हमारे शरीर और सेहत को भी झुलसा सकती हैं। तो आज का यह शो समर्पित है आपकी सुरक्षा आपकी सेहत के नाम। ऐसे में इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर समीर श्रीवास्तव सर हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज बस्ती के हैं और इनसे हमारी आज बातचीत इसी विषय पर होने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान रेडियो पर। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज की तरफ से हीट वेव को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। जैसे कि प्रशासन ने हमें आदेश कर रखा है और प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग अभी जैसे उन्होंने बोला है कि हमें 10 बेड आरक्षित रखना है, जिसमें कि वो सुविधाएं हों, जिसमें कि हमारे पास एक्सेसिव फ्लूइड के जितने की फ्लूइड चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ORS पर्याप्त मात्रा में चाहिए और जो दवाइयाँ उसके लिए रिक्वायर्ड हैं उसकी हमारे पास प्रचुर मात्रा में सुविधाएँ हैं। साथ ही साथ में जैसे कि बाकी के जो हमारे जनरल वार्ड्स हैं, हमारे इमरजेंसी वार्ड्स हैं, उनको भी हम लोगों ने एक तरह से हीट वेव के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश की है। जैसे हमने अभी इमरजेंसी को वातानुकूलित कर लिया है, उसको हम लोगों ने AC लगा दिए ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। कोशिश की जा रही है कि जितना विंडो, एग्जॉस्ट, इन सब चीज़ों की प्रचुर मात्रा में जगह सुविधाएँ रहें, पंखे रहें। जो हमारे ओपन बैठने और गैलरीज वगैरह हैं जहाँ पे पेशेंट ओपन में बैठ रहे हैं, मतलब जो ओपन एरियाज हैं पर कवर्ड हैं हॉस्पिटल के अंदर, रेस्ट रूम्स और एरियाज जैसे हैं, उनमें हम लोगों ने कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े कूलर्स जो ओपन एरियाज हैं, वार्ड्स वगैरह में फैन, जहाँ हो सकता है एयर कंडीशन कूलर्स, और जहाँ पे हो सकता है जो एयर कंडीशन है वो हमने लगा रखे हैं। फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS और दवाइयाँ वो हमारे पास समुचित मात्रा में है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, या जैसा कि अभी वेदर हमारे काफ़ी चेंज हो रहा है और हीट वेव के पेशेंट आना शुरू होते हैं, तो उनको हम हैंडल करने के लिए अभी पर्याप्त तैयारियां हमारी हैं। सर, इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि हीट वेव के दौरान शरीर में क्या क्या शारीरिक बदलाव होते हैं और यह किन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, हीट वेव बेसिकली जैसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी, धूप की जब टेम्परेचर जब हाई राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ वेदर चेंज की वजह से, जब आकस्मिक होता है तो थोड़ा और इफेक्ट करता है वो। जब ज़रूरत से जल्दी जैसे चेंजेस आते हैं कि गर्म ठंडा बहुत हो रहा है तो जल्दी से हीट वेव, तो हीट वेव में सबसे पहले तो ये होता है कि पेशेंट को बहुत धूप ताप लगेगा, तो ये होता है। तो उसके जो यूजुअल फीचर्स होते हैं वो, जैसे मान लीजिए आपको पेशेंट को ड्राई लिप्स होने लगेंगे, उसको थोड़ा घबराहट सी हो रही होगी, उसको पहले जैसे नहीं होता कि प्यास सी लग रही होगी, जिसको थर्स्ट कहते हैं। थोड़ा बहुत जो पेशेंट होते हैं उनको डिजीनेस है, कभी कभी सिंकोपल अटैक जैसे गिर सकते हैं। इन पेशेंट में बेसिकली जो अर्ली डिटेक्शन, और जैसे आपको बहुत ओट सूख रहा है, मुंह में प्यास लग रही है, अगर अर्ली स्टेज में आते हैं तो मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। इसके जो लेट कॉन्सिक्वेंसेज है कि आजकल जो गर्म धूप पड़ती है कि आपको बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाएगा, कभी कभी हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं एक वर्ड, साथ में हीट स्ट्रोक के साथ साथ कभी कभी कार्डियक इश्यूज भी आ सकते हैं इन पेशेंट्स में। तो इन पेशेंट्स के लिए थोड़ा हॉस्पिटल इमरजेंसीज की भी ज़रूरत पड़ती है और इन पेशेंट को तत्काल रूप से लाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या है कि बेसिकली इसमें वही लोग, जैसे जो अभी हमारे खेतों में इस वक्त काफ़ी काम हो रहा है, जो कटाई वटाई है उनमें लोग जो यूज़ होते हैं, जैसे महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं जो आजकल स्कूल आने जाने और उसमें काफ़ी एक्सपोज होते हैं, साइकिल से बच्चे जाते हैं, उनमें होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा देर क्योंकि शेड में रहें, दिन का जो समय है उसमें बहुत अगर भागा दौड़ी है भी तो अपने साथ पानी की व्यवस्था रखें हैं, नींबू पानी अच्छे से पीते रहें। थोड़ा बहुत जो अपने घर में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जैसा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं आजकल रसना पानी, नींबू पानी, और जो घर में शिकंजी बनाया जाता है इसको पीते रहें। थोड़ा जो हमारे खीरे वीरे जो जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है वैसे फल फ्रूट खाते रहें तो थोड़ा बचाव अच्छा रहेगा। सर, अभी आपने बीच में जिक्र किया था हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का, तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन में अंतर क्या है और क्या दोनों से बचाव के लिए प्राथमिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, डिहाइड्रेशन एक तरह से इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन और भी बहुत कारण से हो सकता है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें सिर्फ जैसे कहा जाएगा कि आपको शरीर से एक्सेसिव पानी और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया। हीट स्ट्रोक सिर्फ एक्सेसिव वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लॉस की वजह से नहीं है, वो जैसे टेम्परेचर रेज भी हो रहा है, मतलब ये एक कोलेटिव फॉर्म हो गया जिसमें डिहाइड्रेशन एक फीचर है।
डिहाइड्रेशन और भी बहुत कारणों से हो सकता है, पर हीट वेव में डिहाइड्रेशन क्या इसलिए होगा क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है धूप से और गर्म से बचने के लिए, तो वो पानी को एवोपरेट करके आपको वो कर रही है, जिसकी वजह से एक डिहाइड्रेशन एक उसका फीचर है। जी जी। तो इन दोनों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दिन भर वेल हाइड्रेटेड रहें, थोड़ा फल फूल इनका सेवन करते रहें, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, जूस, जो भी अवेलेबल हो आपके पास उसको पिए, बेस्ट रहता है उसके लिए। जी सर, जो किसान रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? भाई देखिए, कोशिश ये करें, भाई देखिए सबके रोजमर्रा के कार्यक्रम है, काम करना है, सबको अपना वर्क करना है, जी, जी। पर बचाव करें। जो एक्सट्रीम धूप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 11 से 3 बजे के बीच में होती हैं, उसमें बचाव करें। उसमें बहुत बाहर और ऐसे जो वर्क हैं तो उनमें कोशिश करें कि आप सर को ढक के थोड़ा कवर्ड कपड़े पहन के बाहर निकलें, ताकि एकदम डायरेक्ट सन टच बहुत एक्सट्रीम वेदर में ना रहे। हमेशा अपने साथ पानी कैरी करें, कोशिश करें कि पानी को पीते रहें, जहां मौका लगे, जैसा मौका लगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वाटर्स ड्रिंक जो भी आपको मिल रहा है उसको पीने की कोशिश करें। मैं तो यही राय दूंगा कि इस पीरियड में अपने जो जो आउटर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल रखें, कोशिश करें कि घर में रह के उसको जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सके करें। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो से जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार।